हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का एसटीडब्ल्यू के छोटे से परिवार में स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग 21 दिसंबर की बात करेंगे, जो लोक सेवा आयोग एलटी का पेपर हुआ है, उसके सिलसिले में। इस थंबनेल को देख के आप एहसास कर सकते हैं कि ये थंबनेल कैसा है। मैम जो है, ये मात्र 5 दिन का जो है महामैराथन क्लास हुई थी, जो लगभग प्रत्येक क्लास जो है 5-5, 6-6 घंटे का, 6 घंटे, 7 घंटे का था। और उस क्लास के अकॉर्डिंग जो है, समझिए कि हम लोग आज अभी आपको साक्षात दिखाया जाएगा कि कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं। फिलहाल लगभग 120 क्वेश्चन जो इनका होम साइंस का, उसमें से अभी तत्काल में पूरा क्वेश्चन खोज नहीं पाए हम लोग। फिलहाल अभी खोज का और आपको दिखाएंगे, मगर लगभग 45 प्लस क्वेश्चन मिले, जो अभी आपको एक एक क्वेश्चन जो है आपको दिखाया जाएगा कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और जो डायरेक्ट मिले हुए हैं। जो क्वेश्चन और ऑप्शन सहित आपके जो हूबहू, एक हिसाब से देखा जाए तो पेपर लीक है, ठीक है। और इसीलिए इस थंबनेल को भी बताया गया है कि पेपर आप लोग का जो है 120 क्वेश्चन में लगभग 50 प्लस क्वेश्चन जो है पेपर लीक हो चुका था, और ये आप लोग के सामने आया हुआ है। मैम कितना अच्छा प्रयास रहा और इतना अच्छा मेहनत रहा, जो आप लोगों के लिए काफी फायदा रहा। मात्र 5 क्लास में जो टॉपिक वाइज टेस्ट क्लास दी थी, इसी के सिलसिले में। और बाकी चीजें जो है आप लोग के सामने सारी चीजें मैम एक एक क्वेश्चन को दिखाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन कब कब और कैसे पढ़ाई थी, किस टॉपिक से पढ़ाई थी। और बाकी कुछ क्वेश्चन को मैं और आपके साथ में साझा किया जाएगा अगले वीडियो में, मगर आज जो है इतना ही किया जाएगा। बाकी सर थोड़ा सा मैम के बारे में बताइए, क्लास वगैरह लिए। मैं के सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से। ये बड़ी खुशी की बात है, लोक सेवा आयोग ईएलटी के एग्जाम में इस तरीके से अपनी बाजी को पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए अपनी दावेदारी प्रूव कर लेना किसी भी टीचर के लिए गरिमा की बात होती है। और इस गरिमा को, इस बात को साधना मैम ने अपने होम साइंस की क्लास में पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है आप लोगों के लिए, और मैम के लिए तो बहुत सहज बात है। साधना मैम के लिए खास तौर से इन्होंने 5 मैराथन क्लास ली होम साइंस को लेकर के, जिसमें देखा जाए तो एक एक क्लास की स्थिति यह है कि 20-25 क्वेश्चन तो एकदम हूबहू, और कुछ ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अगर पूरी दावेदारी की बात की जाए तो एक सेट में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन मिले हैं, सेम मिले हैं। ये प्रूव करने के लिए, इसको दिखाने के लिए मैम अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगी और एक एक क्वेश्चन का अवलोकन कराएंगी, दिखाएंगी। हम हम सब इस टीम के एक टीम बना करके आपको इसलिए ये सारी बातें बताना चाहते हैं कि अगर किसी से ऐसे अवसर का कोई लाभ न लिया हो, अवसर मिस हो गया हो, तो अगली क्लासेज में सभी लोग टीजीटी के एग्जाम के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रहिए। और जितनी भी क्लासेज इस मंच के माध्यम से हो रही है सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे किसी भी एंगल से, उसको बड़ी तल्लीनता से करिए, बड़े विश्वास के साथ करिए, और निश्चित रूप से आपके विश्वास में निखार आएगा। आपका जो भी मंतव्य है, जो गंतव्य है, जो आपका टारगेट है, वो हम टीम के द्वारा पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा। और इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात की सिद्ध हो भी चुकी है, अभी आप लोगों के समक्ष साधना में हम उपस्थित होंगी और एक एक क्वेश्चन का अवलोकन कराते हुए आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे कि जो पहले से पढ़ाई टेस्ट के माध्यम से वो किस तरीके से आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, किस तरीके से हितकारी सिद्ध हुआ। तो इसी बाड़ी के साथ साधना मैम का मैं स्वागत करता हूं, और अब आप लोगों को साधना मैम पूरी तरह से दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे मुख्य डायरेक्टर प्रदीप सर के माध्यम से कुछ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। और इस 5 मैराथन क्लास में आप लोगों का इतना अच्छा जो इनका मैम का परफॉर्मेंस रहा, जो 50 प्लस क्वेश्चन मिले। और इससे कहीं खुशी की बात यह कि 73 क्वेश्चन जो हूबहू टोटल जो है, मैम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, इसमें 20 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया गया था, जिस टेस्ट था उस 20 टेस्ट सीरीज में अगर क्वेश्चन हम लोगों ने मिलाया है, अभी उसको भी आपको साथ दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसमें से टोटल 73 क्वेश्चन जो है हूबहू मिला हुआ है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें भी मैम अब आप लोग को एक एक क्वेश्चन दिखा रही है, ठीक है। आप लोग आइए, देखिए और समझिए चीजों को कि अगला पेपर टीजीटी के लिए आप लोग किस तरीके से तैयार करेंगे, उसकी रणनीति के साथ आप अगले कदम के लिए तैयार आइए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ढेर सारा।
सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी जैसे कि सर ने आप लोगों को सारी जानकारी बताई दी, तो मुझे खुशी है कि हमने जो लास्ट में 5 मैराथन क्लासेस ली थी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कुछ तो सेम सेम एकदम लाइन टू लाइन फँसे अभी मैं दिखाऊँगी, और कुछ में थोड़ा-सा डिफरेंस होगा। बस क्या है ना कि उसका जो आंसर है ऊपर हो गया है, क्वेश्चन जो है नीचे हो गया, बस यही चीज़ है। और अभी मैं दिखा रही हूँ। मैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स, अगर मैंने नोट्स दिखाया तो नोट्स से सारे क्वेश्चन लगभग मिल जाएँगे। 2-4 को छोड़ करके, बाकी जो अभी हमने मैराथन लिया था क्वेश्चन पेपर से, जो भी पीडीएफ बनाया, और उसमें से लास्ट क्लासेस में से कितने क्वेश्चन आए, और कुछ तो यहाँ पे है, कुछ मैं अभी मतलब स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, बहुत खोजना पड़ा, लेकिन है सब। तो मैं उसको कल भी दिखाऊँगी, और आज जैसे मेरा क्वेश्चन फँसा अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। बड़ी खुशी की बात है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, जैसे कुछ नंबरिंग चेंज होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ना, मैंने बताया था कौन-सा क्वेश्चन ये सेरीकल्चर का संबंध किससे है ना? ये रेशम कीट से। यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे मैंने पढ़ाया था अभी इधर, बढ़िया से समझा करके। यहाँ पे है ना, सेरे आपने सिल्क विज्ञान को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। रेशम का जो पालन होता है सेरीकल्चर, ये एक क्वेश्चन आपको मिला। अभी यहाँ पर देखिए धागे में डेनियत पद्धति क्या है? यहाँ पे मैंने समझाया था, ये आपका प्रत्यक्ष पद्धति है, और इसमें जो होता है निश्चित पद्धति, धागे की लंबाई, ये सब भार का मापन हुआ होता है। यहाँ पे मैंने डेनियर का बताया है, तो सारी चीज़ें डिटेल्स में समझाया था जब मैं क्वेश्चन करा रही थी, पूरा लिख-लिख के उसके बारे में जिसने देखा होगा उसे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये है। देखिए सहतूत के पेड़ की छाल को भिगोकर कूटकर, हमने बताया था कि ये वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में है कि एक तो आपका बनता है बिना रेशे से वस्त्र बनता है, उसमें रेशे से जो ये सहतूत के छाल होते हैं ना, उसको कूट-कूट करके वो मतलब ताप और दाब के द्वारा बनाया जाता है। इसमें देखिए टापा क्लॉथ हुआ ना, हमने ये बताया था सहतूत के वृक्ष के छाल से बनता है। ये देखिए सेम मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे आपका टापा क्लॉथ हो जाएगा, तो खुशी होती है। अगला देखिए, अगला है मेडुला की उपस्थिति। देखिए पहले इसमें सेम है कि नहीं है? कब मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? अब देखिए इसमें क्या है, मैंने ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोली, सारे एकदम प्रूफ है आपके सामने। यहाँ पे आपका दिया नहीं, ऊनी रेशा, और यहाँ पे आपका क्या मैंने पहले पढ़ाया, ऊनी रेशा। तो इसके 3 परतें भी मैंने बताया था, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारी चीजें है ना। अगला देखिए, अगला आपका है भारत के किस राज्य में मशहूर चंदेरी साड़ियाँ? देखिए, चंदेरी साड़ियाँ की देखिए, पहले चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? हमने बोला कि ये मध्य प्रदेश में, और अक्सर ये ग्वालियर में पाया जाता है, और इसका प्रयोग महाराष्ट्र महिलाएं ज्यादा करती हैं, और ये 9 मीटर की साड़ियाँ होती है, पूरा अच्छे से मैंने बताया था। लास्ट मैराथन में जो वस्त्र विज्ञान का था ना, यहाँ पे मिला कि नहीं मिला? अगला देखिए, इसमें हमने अभी जस्ट पढ़ाया था अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष से शुरू हुआ, 2-2 बार पढ़ाई थी। एक बार यहाँ मैंने पढ़ाया था अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुआ, 2000 में। देखिए ना, आप लोगों को सेम मतलब पूरा बताया था। यहाँ भी मैंने पढ़ाया लास्ट में 2000, 2000 समझाया कि नहीं समझाया? मतलब मिला कि नहीं मिला? मिला ना? अगला देखिए, कादरा अरस्तू के अनुसार संसार के 3 तत्व हैं। हमने इसके बाद भी बताया था अरस्तू ने क्या-क्या दिया था, इथोस, पैथोस, लोगोस, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने। अरस्तू के संप्रेषण मॉडल की उपस्थिति, वक्ता, बाड़ी, दर्शक, यहाँ भी आपका ये हो गया। समझ में आ गया? चलिए, ये है ना श्रोता, दर्शक आपका एक ही हो जाएगा। सेम सेम मिला कि नहीं मिला? अगला देखिए, अगला है आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस ना, किनके द्वारा दिया गया? यहाँ पे एडगर डेल, यहाँ पे मैंने मिलाया था सेम है, इनका क्या है, एडगर डेल का अनुभव का सार, इनका इसी को चाहे अनुभव का सार कहिए, चाहे आप ना आपका ये कहिए, क्या कहते हैं, कोन ऑफ प्रैक्सिमा, मतलब जैसे कि उन्होंने दिया था, कितने बच्चे ने मतलब व्यक्ति का जो नॉलेज होता है किसके अनुसार होता है, उन्होंने एक ना ऐसे करके कोन के रूप में समझाया था, तो यहाँ पे इनका है अनुभव का सार दिया गया है, ठीक है, इनका समझाया था। अगला देखिए, अगला आपका स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में दिया है ना, ये किस पर कार्य करता है? यहाँ पे मैंने स्लाइड दिखा करके बढ़िया से पढ़ाया था, यहाँ पे पूरा लिखाया था कि ये जो है फोटोग्राफिक स्लाइडों की बड़ी हुई छवियों को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करता है। प्रोजेक्टर एक विशेषण ट्रे में स्लाइडों को श्रृंखला है क्रमिक रूप से दिखाने की यांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर भी आपका समझ में आया, ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है। हमने यही बताया था, इसमें समझाया था कि जो प्रत्यक्ष होते हैं उसमें हम लाइट या विद्युत का प्रयोग करके चलाते हैं। समझ में आया? इसके बारे में भी दिखाया था।
अगला आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखिए यहाँ पे है ग्रामवासियों के लिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 2 अक्टूबर 52 में, और किसके लिए ज़्यादा करके हमने बोला जितनी भी योजनाएं प्रसार शिक्षा में चलाई गई है सब आपके ग्रामीण लोगों के लिए चलाई गई है, और उनके कृषि के क्षेत्र में लोगों का उद्धार करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। अक्सर ग्रामीण एरिया मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, अगला है आपका प्रतिवर्ष वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए। यहाँ पे बस ये पूछा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया ना, 7 अप्रैल। यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। ये बताया कि नहीं बताया है, एकदम सेम सेम बताया है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आपका पूछा है आईसीडीएस की शुरुआत किस वर्ष में हुआ है ना, 1975। इसी को समेकित बाल विकास सेवा भी कहते हैं, और हमने यहाँ पे लिखा भी है आईसीडीएस, है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती धात्री महिलाओं को जो होता है उनके उनको क्या दिया जाता है, पोषण, और उनकी मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारियाँ दी जाती है। 1975 सही हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगला देखिए, इसमें कहा जा रहा है कौन सा संस्थान बाल, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा बाल आहार माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ बहुउद्देशीय आटा, बस इसमें ये समझ लीजिए कि बहुउद्देशीय आटा का उत्पादन किससे संबंधित है। हमने यहाँ पर लिखाया है कि भारतीय बहुउद्देशीय आटा किसके द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया है CFTRI, है ना, ये दिया गया है। यहाँ पर भी मैंने लिखाया है CFTRI, है कि नहीं है। इसमें आपके 75% जो है मूंगफली भुनी हुई, उसके बाद से 25% भुने हुए चने, इसमें विटामिन ए, थायमीन, कैल्शियम, ये सारी चीजें मिली है। मैंने आपको बढ़िया से समझाया बहुत अच्छे तरीके से, ये आपने देख लिया। अगला आपका है क्या, कहा जा रहा है कि पाचन के दौरान वसा द्रव्यमान जिस प्रक्रिया के अनेकों ने छोटी वसा बूंदों के रूप में विभक्त हो जाती है उसे पायसीकरण। यहाँ पे देखिए पानी के साथ फेंटने पर वसा आत्म सूक्ष्म कणों के रूप में दरों पर तैरने लगती है। ये क्रिया क्या कहलाती है ये बताइएगा। ये आपका पायसीकरण कहलाता है। क्या पायसीकरण, मैंने पहले ही समझाया था अच्छे तरीके से, आया कि नहीं। उसके बाद से देखिए अगला कहा जा रहा है विटामिन आपका ए और डी, ई के पूछा जा रहा है कि कौन है पानी में घुलनशील, यह कहा जा रहा है वसा में उष्णता। यहाँ पे आपका वसा, हमने यहाँ पे पढ़ाया था वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। हमने यहाँ पे समझाया दो, एक आपका जल में घुलनशील होता है, एक वसा में, है ना। तो आपका ए और डी और के ये सब आपके जल में है। हमने बताया था ए आपका, डी और के और ई ये आपके जल में वसा में घुलनशील है, और बाकी आपका बी और सी ये क्या है, जल में घुलनशील है। ये भी हमने बताया था, बढ़िया से समझाया है। तो मिला कि नहीं मिला ये बताइए पहले। अगला आपका है, कहा जा रहा है कुपोषण से किसका संबंध है। इसमें आप लोगों को बताया, कहा जा रहा अल्प पोषण अति पोषण, है ना। देखिए मैंने यहाँ से समझाया था कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं ना, स्थितियां अगर पूछा दो, एक तो आपका अति पोषण हो जाएगा, एक अल्प पोषण। चाहे अगर आपका अति पोषण का मतलब क्या होता है, अति पोषण का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खाना, जिसमें आपका मोटापा, हृदय रोग, ये सारी चीजें हो जाते हैं। अल्प पोषण का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका कम मात्रा में न्यूट्रिशन मिलना, है ना, ये हो जाता है। आखिर हमने बताया था नहीं, अति पोषण यहाँ पे यही पूछा है, अल्प पोषण अति पोषण सेम पूछा गया है कि नहीं है। अब बताइए पहले। अगला ये भाई आपके इतने क्वेश्चन मैंने प्रूफ लेवल अभी रिसेंटली जो है स्क्रीनशॉट ले लेके आपको समझाया। और हाँ, अभी और हमारे सारे बस ये किसमें है, ये प्रसार शिक्षा, वस्त्र विज्ञान और आपके जो है थोड़ा सा पोषण आहार से 3 अभी ब्रांचेस से मिला है। और अभी हमें ना होम मैनेजमेंट और क्या कहते हैं सीडीपी से जो क्वेश्चन फंसे हुए हैं उसे मुझे लाके लाना है, अगली वीडियो में मैं लाऊंगी। इतने इतने क्वेश्चन मेरे सेम मैराथन से फंसे हुए। आप सोचिए, मैंने अगर नोट्स की बातें करना ना तो सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जो 5 दिन में पढ़ाया, 5 दिन में जो मेहनत की उसमें आपका ये मिला। और हाँ, आप लोगों से मैं एक बात बता दूं, और जिन्होंने अगर टीजीटी करनी है, जिनको भी अगर टीजीटी की क्लासेस लेनी है सेम से सेम अगर फंसाने के लिए, तो हमारे यहाँ 20 आपको प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है CW एग्जाम ऐप पर है। जिनको CW एग्जाम ऐप आपको अगर डाउनलोड कर लेंगे, उसमें 5-6 टेस्ट सीरीज आपकी 3 है ना, फ्री में की गई है। उसको आप अच्छे से देखिए, करिए। और पता क्या है, इसमें से लगभग मैं 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी ना आपको 85% गारंटी देती हूँ कि उसमें भी मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे 100%। तो आप लोग अगर जिनको तैयारी करनी है मेरे साथ, मेरा ऐप आप लोग डाउनलोड करिएगा, टेस्ट सीरीज लीजिएगा, और अगली तैयारी में हमारे साथ करिए बढ़िया तरीके से, और गारंटी के साथ आपको पास कराऊंगी, है ना। चलिए आइए, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज है,
299 रुपए में मात्र है। और जिनको लेना है अभी आप अगर कितना 20 सेट अगर कर लेंगे ना 125 में, तो हाँ फिर आपको सेम सेम नहीं तो फिर भी आपको इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप खुश हो जाओगे। तो चलिए इसी के साथ में मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ, अपनी क्लासेस यहीं पे एंड कर रही हूँ और कल मैं मिलूँगी अगले क्वेश्चन के साथ में।